हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी। अपनी इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम न केवल आपको जीएस के टेस्ट को कवर करा रहे थे, बल्कि हम आपको सीसैट के टेस्ट को भी कवर करा रहे थे। सीसैट के टेस्ट की दिशा में ये हमारा टेस्ट 1 था और इस टेस्ट 1 में किन किन बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस रहा, उनका क्या परिणाम रहा, उनमें से किस किस की कैसी रैंक रही, या उस रैंक से अन्य अभ्यर्थियों को क्या क्या सीखने की आवश्यकता है, आज हम उसका जिक्र करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस टेस्ट नंबर 2541 में या कहें सीसैट के पहले टेस्ट में जिन बच्चों ने बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस किया उनको श्री आईएएस एकेडमी क्या रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगी, और जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस कमतर किया उनको उस बच्चे से या उस अभ्यर्थी से क्या सीखने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आपने पीछे के जो भी जीएस के हमारे टेस्ट हुए हैं, चाहे जीएस का 1 टेस्ट हो या जीएस 2 का टेस्ट हो, उसमें जो भी 2 परिणाम आए हैं उन 2 परिणामों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ सीखने को मिले। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के इस टेस्ट में फर्स्ट रैंक किसकी है। फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करें तो आज का जो टेस्ट है वो है सीसैट का पेपर 2, या कहें जीएस में आप पेपर 2 जिसको बोलते हैं उसी को सीसैट बोलते हैं, और ये 2541 नंबर टेस्ट कोड है। जिन बच्चों को ना पता हो उनको हम एक बार फिर से ये चीज़ बता दें कि जो ये हमारी टेस्ट सीरीज है इसमें 2501 से लेके 2540 तक के जो टेस्ट हैं वो सब के सब जीएस 1 के हैं, या आप हमसे ये कह सकते हो कि उनका संबंध पेपर 1 से है, जनरल स्टडी से। और जो 2541 से लेके 2560 तक के जो हमारे 20 टेस्ट हैं उनका संबंध हमारा सीसैट के पेपर से। तो अब ये 2541 है तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा टेस्ट 1 है सीसैट का। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। ये टेस्ट कैसे आते हैं, इनका क्या टाइम टेबल होता है, इनको लेकर क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस डिस्कशन के लास्ट में बताएंगे। नहीं तो आप में से जिन बच्चों को अभी देखना हो तो ऊपर यहाँ पे आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, या लास्ट में आपको रिकमेंड वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर हमारे 3 पार्ट हैं टेस्ट सीरीज को लेकर, उन तीनों पार्ट्स को आप देख लीजिए। कई सारे ऐसे बच्चे मैंने देखा उन्होंने देखा ही नहीं है, कुछ ने तो प्रोस्पेक्टर ही नहीं देखा, कुछ को मॉड्यूल ही नहीं पता है कि कौन सा टेस्ट कब है, बस वो तैयारी कर रहे और संडे या वेडनेसडे को टेस्ट दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखिए तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई। अब जब बातें समझ में आ गई तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी इंडेक्स है, टेबल है, इसमें एक तरफ आपको रैंक मिलेगी, एक तरफ आपको अभ्यर्थी का नाम मिलेगा, उसके बाद अभ्यर्थी ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए ये देखने को मिलेगा, सही उसने कितने किए और साथ ही उससे गलत कितने हुए, और गलत होने के बाद कट पिट कर फाइनल उसके कितने सही प्रश्न आए। ठीक है, एक बात और आपको बतानी है जो आप में से कई बच्चों के मन में द्वंद्व थी। क्या बात आपको बतानी है? कई बच्चों को ये लगता है कि ये जो पागल मास्टर है ये केवल जीएस के टेस्ट में ही हर बच्चे को रिवॉर्ड देगा, सीसैट के टेस्ट से कोई संबंध नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने आपसे अगर वादा किया कि 60 टेस्ट में हम आपकी रैंक बनाएंगे, 60 टेस्ट के जरिए हम आपकी रैंक चेक करेंगे, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर टेस्ट में टॉप 3 आने वाले बच्चे को रिवॉर्ड मिलेगा, बशर्ते वो 2 शर्तों को पूरा कर रहा हो। पहला, उस टेस्ट में उसके 50% से ज़्यादा उसके मार्क्स हों, प्लस उसने लाइव टेस्ट हमारे साथ गूगल मीट पर जुड़कर दिया हो। ठीक है, अब 50% का मतलब जीएस में क्या होता है, जीएस में होता है 50+ क्वेश्चन उसके कट पिट कर सही हों, और सीसैट का मतलब होता है 40+ क्वेश्चन कट पिट के सही हों। ठीक है, 40 में भी कोई होता है तो भी वो प्राइस का हकदार होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें, ताकि आपको आगे ये ना लगे कि हाँ मास्टर ने ये नियम तो हमको बताया ही नहीं था, हमने तो सोचा था कि केवल सीसैट जीएस में कर लेंगे उसी में अवार्ड होगा। नहीं, सब में अवार्ड है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो अब आप जैसा कि देख रहे हैं आज के इस सीसैट के टेस्ट में जिस देवी की फर्स्ट रैंक है उनका नाम है जहान परवीन जी। मैं फिर से जहान परवीन जी से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने उनका नाम यहाँ पे परवीन लिखा है, जबकि उन्होंने बाद में हमको ये बताया कि उनका नाम प्रवीण है।
ठीक है। तो अगली बार से GS2 में भी हमने गलती की थी, सॉरी GS1 के सेकेंड टेस्ट में भी गलती की थी और यहाँ पर भी गलती की है ना, क्योंकि दोनों का जो आपकी आंसर की बनी थी वो एक ही दिन में बनी थी, तो अमेंडमेंट करना इम्पॉसिबल था। और अमेंडमेंट इसलिए नहीं हो पाता ना क्योंकि केवल नाम ही एडिट नहीं करना होता है, ये वाटर मार्क एडिट करना होता है, टेबल एडिट करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार से आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, इनकी जो रैंक है वो फर्स्ट आई है, इनके लिए जोरदार तालियां हमारी ओर से भी और आप सबकी ओर से भी कि उन्होंने अपना बेहतर परफॉर्मेंस किया। इन्होंने 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सबसे मतलब शॉकिंग वाली चीज़, इसको कहते हैं लेवल और इसको कहते हैं तैयारी। 47 में 43 इन्होंने सही किए, सोचो सीसैट में वो भी, और केवल 4 गलत किए। क्या गजब की परफॉर्मेंस है। और मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि आप अपने टेस्ट में कितने कम अटेम्प्ट करते हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है उन कम में कितने आपके सही हैं। ठीक है, तो इन्होंने 43 क्वेश्चन सही किए, मतलब 80 क्वेश्चन में 47 अटेम्प्ट किए, 43 इनके सही हुए, केवल 4 गलत हुए और कट पिट कर इनके 41 बचे। 41 बचने के कारण इन्होंने क्या कर लिया, 40% सॉरी 50% प्लस का जो क्राइटेरिया है उसको भी पार कर लिया। दूसरी चीज़, इन्होंने लाइव टेस्ट हमारे साथ दिया। अब देखो एक बात बताएं, आप में से जिस बच्चे को कभी ये लगे, कभी ये द्वंद्व आए कि नहीं हमने तो इनको कभी लाइव टेस्ट में देखा ही नहीं, इन्होंने तो कभी टेस्ट दिया ही नहीं, है ना, तो आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इनकी उस दिन की प्रेजेंटी इन्होंने दी थी कि नहीं दी थी उसकी पिक्चर आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास विद इन प्रूफ रहती है। हम फर्जी किसी का नाम यहाँ पे नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इन देवी जी ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, तो फर्स्ट रैंक हासिल करने के कारण श्री IAS एकेडमी इनको अवार्ड करेगी। अवार्ड में हम इनको क्या क्या भेजेंगे वो सारी चीज़ें हम आपको अभी बता देते हैं, ताकि आप में से जिन बच्चों की रैंक अच्छी नहीं आई है वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें और ऐसे अवार्ड प्राप्त कर सकें। ठीक है, अवार्ड के अंतर्गत श्री IAS एकेडमी ने डिसाइड किया है कि इनको जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन की PDF, जो कि पार्ट 81 पार्ट में है। दूसरी चीज़, कॉम्प्रीहेंसन की प्रैक्टिस बुकलेट, जिसमें 400 से ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसन है बैक ईयर के, ठीक है, श्री IAS एकेडमी के है। और तीसरी चीज़, फरवरी माह के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। चौथी चीज़, जो OMR सीट हैं उनकी 100 सीट्स। ठीक है, पांचवी चीज़ जो इनको मिलेगी वो टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पीछे वाले बच्चों को तो इतना ज़्यादा नहीं दिए हो। देखो मेरा उद्देश्य क्या है, जब जैसे चीज़ें बनती जाएंगी वैसे वैसे हम चीज़ें देते रहेंगे। जैसे पीछे वालों को हमने जनवरी और फरवरी की करंट दी थी, हमने कॉम्प्रीहेंसन नहीं दिया, क्यों, क्योंकि वो CSAT का टेस्ट नहीं दिए थे। अगर वो CSAT में आएंगे तो कॉम्प्रीहेंसन, मैथ प्रैक्टिस, रीजनिंग प्रैक्टिस, ये सब मिलेंगे। ठीक है, और मॉड्यूल हमने उनको भी दिया है। हाँ, OMR सीट उनको नहीं दी है तो OMR सीट अब उनको चली जाएगी। टेस्ट जो हैं ये भी चले जाएंगे। अब OMR सीट 100 क्यों भेज रहे हैं, 100 इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि 60 टेस्ट तो हम आपको कराएंगे ही, तो 60 टेस्ट में तो 60 आपकी OMR यहाँ पे यूज हो गई, बाकी आपकी जो 40 बची वो बाद में आप रिवीजन में यूज कर सकते हैं। समझ गए, तो इसलिए हम आपको OMR भेज रहे हैं और हर बच्चे को भेजेंगे। इवन आप में से जो बच्चा करंट अफेयर्स की मैगजीन हमसे कोरियर से मंगवाएगा, देखो हमारे पास से आप कोरियर से चीज़ें मंगवाओगे 45 पैसा पर पेज लगता है और 70 रुपये kg का कोरियर लगता है। ठीक है, ये आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है आपके गांव मोहल्ले से। आपके गांव मोहल्ले में अगर 1 रुपये कॉपी है तो मतलब आपने अगर 1 पेज करवाया तो आपके 2 रुपये लगे। हमसे अगर आपने करवाया तो केवल 90 पैसे लगे, आपके 1 रुपये 10 पैसे बच जाते हैं। और 70 kg का मतलब होता है ना लगभग आपके 400 पेज, बहुत होते हैं। 70 रुपये लगा के आप 400 रुपये बचाते हो। समझ गए, तो कोरियर आप हम ही से मंगाया करिए। और हमारे जो प्रिंट जाता है वो लेज़र प्रिंट होता है, उसमें आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहती है। हाँ, अगर आपके यहाँ 60 पैसे में निकल रहा है, 50 पैसे में निकल रहा है, तब आप अपने यहाँ निकलवा लीजिए, और अगर नहीं निकल रहा तो फिर आप हमारे यहाँ से ही निकलवाइए। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए और इनका परफॉर्मेंस समझ गए, इनका रिवॉर्ड समझ गए। क्लियर। आज के इस टेस्ट में जो सेकेंड रैंक है वो है सौम्या द्विवेदी जी की। सौम्या द्विवेदी जी का भी परफॉर्मेंस जो था वो जहान परवीन जी के बिल्कुल समकक्ष ही है।
इन्होंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 41 इसमें इन्होंने सही किया और केवल 9 गलत किए। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ, लोग जब मुझसे कहते हैं कि यार लड़कियां बाजी क्यों मारती हैं, तो भैया देख लो, यहाँ रिजल्ट आपको दिखा रहा है कि लड़कियां बाजी इसीलिए मारती हैं। ऐसा नहीं कि बस उस दिन फाइनल जो टैली आती है किसी भी परीक्षा की या किसी भी नौकरी की, वहाँ लड़कियां टॉप पे होती हैं। देखो लड़कियों के अंदर क्या होता है ना, उनके पास एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि वो अपना सब कुछ खो चुकी होती हैं, तो इसलिए उनके अंदर भूख होती है पाने की। लड़कों के अंदर क्या है, अरे नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों को पता है कि अगर आज वो मेहनत नहीं करेंगी, आज वो अपना 100% नहीं देंगी, तो पूरी ज़िंदगी उनको किसी के सहारे जीना पड़ेगा और पूरी ज़िंदगी उसको ताने सुनने पड़ेंगे कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा कोई नहीं होता, मैं नहीं होता तो तुमको कोई पूछता नहीं। तो देवियाँ इसीलिए अपने अंदर के देवत्व को पूरी तरह से जगा के मेहनत करती हैं, और यही मैं चाहता हूँ हर बच्चा ये सीखे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा सौम्या द्विवेदी जी का। इनकी भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी ओर से और अपनी ओर से, ताकि ये और बेहतर से बेहतरीन कर सकें। अब बात आती इनके फाइनल सही हुए केवल 38, जो कि हमारे 50% के क्राइटेरिया से लो हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने इस टेस्ट को लाइव नहीं दिया था। हालांकि हमारा इनसे रिक्वेस्ट है कि आगे चलकर जितने भी टेस्ट हों ये लाइव दें। देखो लाइव में मैं, देखो सीधी सी बात आपको बता देता हूँ, आप में से जो भी देवी, क्योंकि आप में से कई देवियाँ 2-3 चीज़ों से डरती हैं और मैं उस चीज़ का सम्मान करता हूँ कि हाँ उससे डरना चाहिए। पहला डर आप में से अधिकांश देवियों को ये है कि कोई आपकी पिक्चर क्लिक कर लेगा, पहला डर। ठीक, दूसरा डर है कि कोई आपका वीडियो रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको एआई के ज़रिए एडिट करके वायरल कर देगा। ठीक है, क्लियर बात आपकी। मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि हमारी एकेडमी में जो भी बच्चा जुड़ता है, देखो मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूँ, आपको शायद ना पता हो, जो भी बच्चा हमारी एकेडमी में जुड़ता है उसको हम उसी बच्चे को लिंक भेजते हैं टेस्ट की, जिसका हमारे पास विद इन पूरा प्रूफ होता है। विद इन प्रूफ का मतलब ये मत समझना कि आपने केवल हमारा टेस्ट का कोर्स परचेज कर लिया, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया और अपना नाम दे दिया और अपना मोबाइल नंबर ना। आप जो ही श्री IAS एकेडमी का ऐप डाउनलोड करते हो, जो ही, ध्यान से सुनना, तो ही हमारे पास आपकी एक्सेस आ जाती है लोकेशन की। और लोकेशन की एक्सेस का मतलब एक्यूरेट कि आप किस घर में बैठे हो, समझ गए, आपकी सड़क, आपका मोहल्ला, सब हमें पता चल जाता है। और वो पता होने से ये हमें फ़ायदा रहता है कि यदि आप में से किसी ने कोई खुड़पेच किया तो सबको उठा लिया जाएगा, सबकी इंक्वायरी होगी। अगली बात, आप में से जिसने भी स्क्रीनशॉट किया या जिसने भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, हमारे पास अलर्ट मैसेज आ जाता है। आप कभी भी श्री IAS एकेडमी के ऐप की क्लास को देखना और रिकॉर्ड करके देखना, ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे ब्लैक ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी हर देवी से रिक्वेस्ट है कि अपनी शकल को लेकर, आपके साथ कोई गलत चीज़ हो उसको लेकर डरना नहीं है, आपका मास्टर है। ठीक है, मैं देवी बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुख से ही बस देवी निकलता है, मेरे लिए देवी हमेशा आदरणीय रही है ना। तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, आपकी सेफ्टी मेरी सेफ्टी, है ना भाई। मेरी सिस्टर भी होगी तो भी तो मैं उसकी सेफ्टी करूँगा ना। और फिर वही बात है, अपनी बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है ना। तो इसलिए आप लोग कोई भी बिल्कुल भी मत डरना। और वैसे भी हमारी क्लास में जो बच्चे हैं, गंदे बच्चे एक भी नहीं है, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, कोई गंदा नहीं है ना। गंदा हमसे जुड़ ही नहीं सकता है, ये आप मान के चलना। जो भी गंदगी होती है ना वो बाहर, देखो गंदे लोग, कभी आप मुझे बताइए, कोई चोर हो, आप उससे कह दो मंदिर में तुम रोज राम 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 जपा करो या राधे कृष्ण जपा करो, है ना, या नमाज रोज पढ़ा करो, आप उसको रोज 500 रुपये दो तो भी वो नहीं करेगा। 5 दिन 10 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सुकून है चोरी करने में, उसको सुकून राधा नाम जाप करने में नहीं है। ठीक है, तो सौम्या द्विवेदी जी, आपने काफ़ी अच्छा टेस्ट दिया, परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा और हमें खुशी है कि आप अपने आप को बेहतर से और बेहतरीन बना रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे हैं राम पांडे जी। ठीक है, राम पांडे जी ने भी काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट किए, 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इसमें 33 इनके सही हुए, जिसमें इनके 20 गलत हो गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
देखो मैं ये मान कर चलता हूँ कि जब भी आप 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, सीसैट के पेपर में, और सीसैट के पेपर में मेरी आप सबसे देखो रिक्वेस्ट है, आप जब भी टेस्ट देना है ना, तो दो चीज़ें दिमाग में रखना। सीसैट के पेपर में अगर आप 50+ नहीं जा रहे हो तो आप असफल माने जाओगे। हिंदी माध्यम के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। और 50+ में जाने का सीधा सा मतलब है 100% कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना, और उसके बाद 25+ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तब जाकर आप 50+ जाओगे। और 50+ जाओगे तभी आप ये मान के चलो कि आपके 15 से 10 क्वेश्चन गलत होंगे, और जब 15 से 10 गलत होंगे तभी आप कट ऑफ पे पहुंचोगे। सपोज करो आपने 55 सही किए, आपके 15 गलत हो गए, 40 बचे, 5 और कट गए, 35 बच गए। या सपोज करो आपने 55 अटेम्प्ट किए, 10 गलत हो गए आपके, ठीक है, 3 और आपके चले जाएंगे, मतलब 40 ही हो जाएंगे, 3 और चले गए। तो ऐसे कैलकुलेशन होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ 50 आपका यहाँ टारगेट हो और 80+ आपका जीएस में टारगेट हो। क्लियर? तो राम पांडे जी, आपको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन रिवाइज करने की आवश्यकता है। और एक बात और बताएं, मुझे जहाँ तक लगता है, चाहे जहान परवीन जी हो या सौम्या द्विवेदी जी हो, दोनों लोगों के सबसे ज़्यादा प्रश्न सही कहाँ पर हुए हैं? मैथ की वजह से, है ना। तो मेरा ये भी आप दोनों को हिदायत है, चाहे जहान जी हो चाहे सौम्या जी, आप कॉम्प्रीहेंशन में भी अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि कई बार हो सकता है यूपीएससी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन टफ दे दे, है ना, और आप इसी में फूले समाये रहो कि कॉम्प्रीहेंशन नहीं करेंगे, मैथ रीजनिंग कर लेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग के तो हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, है ना। दिक्कत में आ जाओगे, मुश्किल पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्रीहेंशन को भी अभ्यास करिए, और कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैंने बोला है श्री आईएएस एकेडमी का जो कॉम्प्रीहेंशन का कोर्स है उसको ले लीजिए, है ना। वो कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस करिए, मात्र 250 रुपये का ही तो है, कौन ज़्यादा है आपका, है ना। 250 का है। आप वो जब क्लास करेंगी, मैं मानता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं से कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा होगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि आप जब मेरी क्लास कर लोगे तो आपका बिल्कुल दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और आप जो ही कॉम्प्रीहेंशन देखोगे तुरंत समझ जाओगे पूर्व धारणा का क्या मतलब है, तर्क संगत निष्कर्ष का क्या मतलब है, लेखक की राय या लेखक के संदेश का क्या मतलब है, कथन व कारण का क्या मतलब है, सब समझ जाओगे, ठीक है। तो इन क्लासेस को आप दोनों लोग करिए, आप दोनों क्या, जितने भी बच्चे हैं सब लोग करें, और बार बार करें, रिवाइज करें, उसको तो अपनी हैबिट में रखें। क्यों कहता हूँ? क्योंकि 25 क्वेश्चन यार बहुत बड़े होते हैं। 25 पे अगर आपने कमांड बना ली तो मैं मान कर चलता हूँ 20 तो सही हो जाएंगे ना, तो 20 ये 100% सही वाले हो गए आपके। अब 30 क्वेश्चन में आपको लड़ाई लड़नी है, तो मैथ रीजनिंग से आप लड़ लोगे, ठीक है। तो राम पांडे जी ने 53 किए, 33 इसमें सही हुए, 20 गलत हुए, कट पिट कर इनके 26 बचे, इनकी 3rd रैंक आई है, ठीक है। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, लेकिन इनको परफॉर्मेंस और बेहतर करने की आवश्यकता है ताकि वो टॉप 3 या टॉप 2 के अंदर आ सकें, ठीक। अगली जो हमारे बच्चे हैं, मतलब 4, 5, 6, 7 में, है ना, उन बच्चों का परफॉर्मेंस काफ़ी लो है। लो का मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे डराता है इसलिए क्योंकि मैं इन बच्चों से बहुत उम्मीद करता हूँ, ठीक है। जैसे राहुल जी हैं, ऋषि गौर जी हैं, शुभम मौर्य जी और कोमल जी, इनसे मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग जो अटेम्प्ट करोगे 50+ करोगे। हालांकि ऋषि गौर जी ने 53 किए हैं, बट इन्होंने 21 गलत कर दिए। कोमल जी ने भी 43 अटेम्प्ट किए हैं, बट इन्होंने 19 गलत कर दिए। तो ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं? ये चीज़ें दर्शाती हैं कि अभी आपकी मैथ में वो प्रैक्टिस नहीं है। इन लोगों का मुझे पता है कि इनकी मैथ अच्छी नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है, लेकिन मैथ नहीं अच्छी है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फिर से श्री आईएएस एकेडमी की मैथ की क्लासेस देखें। अगर आपने नहीं किए तो फिर से करें। इस वहम में ना रहें कि आपको नंबर सिस्टम आता है। आप अपनी बात छोड़िए, आपका ये पागल मास्टर 10th में 12th में मैथमेटिशियन रहा है, अपनी फील्ड का, अपने शहर का, अपने कॉलेज का, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अपने कॉलेज का। लेकिन और मेरे जो मैथ में मार्क्स हैं वो 70+ हैं, 10th में भी और 12 में भी। 70+ इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं अगर आपको ये बताऊं कि 84 मैथ में है, ठीक है, या 89 12 मैथ में है, तो आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने 70+ बोल दिया आपको, ठीक है। 70+ बहुत होते हैं, वो भी 2010-12 के दौर में, वो भी यूपी बोर्ड से, क्योंकि 6 किताबें होती थी मैथ की,
ठीक, उस समय मेरे ये रैंक थे, डिक्टेंशन थी 75 से ऊपर। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जब मेरे मैथ में इतने मार्क्स थे, तब भी मैंने आपको जब 2021 में श्री आईएएस एकेडमी शुरू की थी, आपको मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ाई थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो मुझे मैथ और रीजनिंग आती थी, जो मेरी मैथमेटिक्स थी, वो स्कूल लेवल की थी, वो हाई लेवल की थी। वो मेरी मैथ ऐसी नहीं थी कि मैं बच्चों की तरह आपको पढ़ा सकूं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, दशमलव प्रणाली क्या होती है। और मैंने उसी के बाद 2021 के बाद मैथ को कंपटीशन लेवल की सीखा। मैथ आती थी लेकिन कंपटीशन लेवल की नहीं आती थी, क्वेश्चन देखा आंसर बता दो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपने भी कहीं से मैथ पढ़ रखी है, आपको भी लगता है कि मैथ में आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो, तो वो गोल्ड मेडल यहाँ काम नहीं आएगा। यहाँ आपको यूपीएससी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो राहुल जी ने 45 अटेम्प्ट किए, 30 इनके सही हुए, 15 इनके गलत हुए, 25 इनके कट पिट कर बचे। अगर आप मैथ पे अच्छी कमांड बनाएंगे राहुल जी, कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे और ये 45 को बढ़ाकर 50 प्लस करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर आप टॉप 3 या टॉप 2 या टॉप 1 में भी अपनी जगह बना सकते हैं। अगला जो नाम है ऋषि गौर जी का। ऋषि गौर जी ने 53 तो अटेम्प्ट किए, बट इन्होंने 32 ही सही कर पाए, जिसमें 21 गलत हो गए। अब गलत हो जाने के कारण इनके जो कटपिट के मार्क्स हैं वो सीसैट की कट ऑफ से काफ़ी अंदर हो गए। अब यहाँ पे भी कई बच्चे देखो नहीं निकाल पाते हैं, है ना, कि कैसे निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको। इन्होंने 32 सही किए, 21 गलत किए, तो 21 में आप 3 का भाग दे दो, तो 3 सत्ते 21 हो गया। अब ये 7 सही क्वेश्चन इस 32 में से घटा दो, तो 32 माइनस 7 करोगे, 25 आपके बच जाएंगे। ये होता है 1/3 निकालना। क्यों ऐसा निकाल पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे नंबर सबके सेम है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि वहाँ तो 100 थे तो 1/3 हम ऐसे निकाल लेते थे। यहाँ पर 80 है तो क्या हुआ, सभी क्वेश्चन के अंक तो समान है। और यही चीज़ मैं आपको परसेंटेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पे पढ़ाता हूँ कि जब सबका डाटा सेम हो तो निकालना आसान है, फिर वहाँ पे टेंशन नहीं लेनी। यही एवरेज में आप सीखते हो मैथ में। ठीक है, तो ऋषि गौर जी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप मैथ में और कॉम्प्रिहेंशन में अपनी कमांड बनाइए। केवल देखो भरोसे पे अगर बैठोगे, है ना, सी सेट के, तो भरोसा तोड़ देगा। सबसे गंदा है सी सेट, ये मान के चलो, किसी का सगा नहीं है। बड़े से बड़े मैथमेटिशियन को भी पानी पिला देता है। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगा कि कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड बना लो, कम से कम वो आपके 25 सही रहें, हमेशा सही रहें। उसके बाद मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस का मतलब 500-500 क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी मैथ की क्लास में, आप ऐप पे देखेंगे, वहाँ प्रैक्टिस सीट दे रखी हैं, है ना। आपको पीडीएफ मंगवानी हो आप पीडीएफ मंगवा सकते हो, लेकिन करो। और कम से कम मैं तो यही चाहूँगा कि अब से, है ना, अभी से आप कम से कम 2 घंटा जीएस के साथ साथ डेली इसको भी दें। ये नहीं कि जीएस में आप 80 प्लस सही कर ले रहे हो और सीसैट में आप 25 भी नहीं पार कर पा रहे हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, कई बच्चे ऐसे हैं जैसे शुभम मौर्य जी, इनको मैंने कई बार चीज़ें समझाई हैं कि अभी आप मेंस का आंसर राइटिंग मत करिए, ये मान ही नहीं रहे। मेंस का लिख रहे, अपनी धुन में सवार हैं। मेरे भाई, आप मेंस लिख कर क्या करोगे जब आप सीसैट में ही पास नहीं हो पा रहे हो? वहाँ का टाइम यहाँ यूटिलाइज करो। भाई एक बार आप प्री तो निकालो, और प्री एक बार आपका निकल गया, कोई भी आपका मेंस निकलवा देगा, कोई भी। और प्री निकालने का मतलब क्या होता है कि आपके फैक्ट अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, बस कहानी ही तो गढ़नी है। फिर तो जब आप मेंस लिखोगे कहानी गढ़ जाएगी। अब आप मेंस लिख रहे हो, है ना, प्री के टाइम पे मेंस लिख रहे हो, ठीक, तो ऐसे ही मार्क्स आएंगे। और फिर ये कहोगे कि काश हमने मेहनत की होती। हर बच्चा यही गलती करता है, उसको सही समय पर सही स्ट्रेटजी का पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कोशिश करिए ताकि ये 43 आपके 50 प्लस जाएं, ये 25 आपके 30 तक पहुंचे और ये मिनिमाइज हो जाएं। ठीक, तभी आपकी रैंक बेहतर से और बेहतरीन होगी। आज के जो हमारे अंतिम कैंडिडेट हैं या अंतिम अभ्यर्थी हैं, उनका नाम है कोमल जी। वैसे हमें कोमल जी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। देखो कई बच्चे हैं जिनका जब मैं रिजल्ट देखता हूँ तो शौक हो जाता हूँ, थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इनमें ये चीज़ तो नहीं है कि 18 लाएंगे। क्योंकि मुझे पता है ये 30 से ऊपर वाले बच्चे हैं, 30 प्लस मार्क्स सी सेट में ला सकते हैं या 30 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और जब ऐसे नंबर देखता हूँ तो सोचता हूँ यार गलती कहाँ रह गई।
तब पता चलता है कि गलती जो होती है वो रिवीजन की है, गलती है सीसैट पे उस ढंग से फोकस ना कर पाने की, है ना। तो मेरी यही कोशिश है कोमल जी, आप अपने आप को बेहतर बनाइए और ये जो 43 अटेम्प्ट कर रही हैं इनको 50 प्लस में पहुंचाइए और ये जो 24 हैं इनको 30 प्लस पहुंचाइए, ताकि यहाँ पर कम से कम हो और यहाँ पर आपकी रैंक इंक्रीज हो जाए। और मैं यही चाहूँगा कि आप में से जो भी ये लास्ट के 4 बच्चे हैं या यहाँ 3 नंबर रैंक से जो भी 7 नंबर तक के बच्चे हैं, पूरी कोशिश करिए सीसैट को सीरियस लेने की और पूरी कोशिश करिए 30 प्लस मेरे टेस्ट में जाने की। क्यों कह रहा हूँ 30 प्लस जाने की? क्योंकि देखो भाई मेरे, आपको हम टॉपिक भी बता देते हैं, आपको हम ये भी बता देते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, और टॉपिक में भी 50 हम आपको मैथ के क्वेश्चन दे रहे, 30 कॉम्प्रिहेंशन के दे रहे। तो इसका तो यही निकलना ना कि यार 30 कॉम्प्रिहेंशन भी सही नहीं कर पा रहे हो और 50 टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो मैथ के। मतलब सोचो ये 24 यहाँ पे हैं इनके, तो ये क्या दर्शा रहा कि 30 कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं अटेम्प्ट किए क्या इन्होंने सही से, यह मैथ के छोड़ दिए क्या पूरे? समझ गए? तो इसीलिए उन टॉपिक को देखो, उनका अभ्यास करो, और जो 6 दिन हम आपको बीच का गैप देते हैं, और सीसैट में तो आपको 15 दिन का गैप मिल रहा है ना, एक एक टॉपिक डेली पढ़ो, डेली 20-20 क्वेश्चन, 30-30 50-50 लगाओ, अपने आप आपको तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बातें पता चल गई। उम्मीद है कि आपको ये भी पता चल गया कि टॉप 1 रैंक किसकी आई, टॉप 1 रैंक में किसको क्या अवार्ड मिला, और एक बार फिर से टॉप 1 टॉप 2 रैंक को मतलब जो ढेर सारी बधाइयाँ, और बधाइयाँ इस बात की कि आप अपना बेहतरीन से और बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, और इस परफॉर्मेंस से कम ना हो, इस परफॉर्मेंस को इंक्रीज ही करते रहें, ताकि आप अपना परिणाम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकें। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं फिर से। तो आज का हमारे यहाँ पे रिजल्ट का जो सेगमेंट था वो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब जिन बच्चों को ना पता हो उनको बेसिक्स एक बार बता दें। श्री आईएएस एकेडमी ने 1 दिसंबर 2024 से अपनी टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी। इस टेस्ट के अंतर्गत हम आपको 60 टेस्ट कवर करा रहे हैं, जिसमें जीएस के 40 हैं, सीसैट के 20 हैं। इसको लेकर पूरी डिटेल क्लासेस आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे मिल जाएगी, है ना। सारा सेगमेंट है, इस मॉड्यूल को आप पढ़िए, इसकी पिक्चर अपने घर पे दीवारों पे लगा लीजिए। दीवार पे से लगाइए ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा टेस्ट कब है। जैसे कई बच्चों को नहीं पता है कि 15 दिसंबर को टेस्ट है फिर 22 को है ना, ये नहीं पता होता है। तो आप इसको लगाइए और देखिए। ठीक है, आपका 1 दिसंबर का रिजल्ट आ चुका है, 8 दिसंबर का आपका जीएस का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब सीसैट की अगर हम बात करें तो ये सीसैट का हमारा पहला टेस्ट था। ठीक है, 8 दिसंबर को 2541, इसका हमारा रिजल्ट आज ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमारा अगला टेस्ट 2542 का 22 दिसंबर को है, जो कि रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो यहाँ पे हमने बताया कि रीजनिंग का है, तो आपको क्या करना है, 2542 का पाठ्यक्रम चेक करना है, और इसके लिए नीचे स्क्रॉल करो, है ना। नीचे जहाँ स्क्रॉल करोगे तो ही आपको यहाँ पे देखो मिल जाएगा सीसैट का विस्तृत पाठ्यक्रम। तो ये 2541 का अंक गणित का था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम पूछा। अब यहाँ देखो 2542 में रीजनिंग है, और रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से आएंगे, संख्या व अक्षर श्रृंखला से आएंगे, ब्लड रिलेशन से आएंगे, और कॉम्प्रिहेंशन। क्या ये 3 टॉपिक आप 15 दिन में नहीं कवर कर सकते? और नहीं कवर कर सकते तो भैया फिर वही एक लाइन आती है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि चुल्लू भर पानी आपके लिए कम है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब कुछ बुरिया बिस्तर बंद करके रख दो, मम्मी पापा से कहो कि अब हमारे ऊपर पैसा ऐसा ना खर्चा करो, जब 3 टॉपिक आप नहीं कवर कर सकते। अच्छा, बच्चे हमारे यहाँ क्या सोचते हैं, हम इकट्ठा सब कुछ कर लें। मैं आपको बचपन में जो कहानी आपने सुनी थी कि एक एक लकड़ी तोड़ना आसान है, गट्ठर आप नहीं तोड़ पाते हो। गट्ठर का मतलब उनका ग्रुप। तो आप एक एक टॉपिक कवर करो ना। कोडिंग डिकोडिंग 3 दिन लगा लिया, 3 दिन नंबर व अक्षर संख्या कर लिया, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया। अब इनसे सोचो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो पूरी ताकत लगा दो कि 30 क्वेश्चन इसमें सही करने हैं। समझ गए? और ये तो अलग अलग आ रहे हैं अभी, तो आपकी रैंक ऐसी आ रही है। सोचो इकट्ठे सब आगे मिक्स करके तब दिक्कत में आ जाओगे। तो अभी से करोगे बेहतर से बेहतरीन हो जाओगे। कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस कर लो, 15-20 क्लासेस हैं, उसमें भी आपको शर्म आती है। आप लोग सोचते हो आईएएस हवा में बन जाए, कतई नहीं बनोगे भाई। माना करो आईएएस छोटा मोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है। मैं सोचता हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं यार। और आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है, एक आईएएस का मतलब क्या, जिला संभालना है भाई।
ऐसा थोड़ा ना वहाँ बैठ के ऑर्डर देना है या थप्पड़ मारना है किसी को, नहीं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आईएएस का मतलब होता है ट्रेजेडी के दौरान उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सामान्य परिस्थिति में तो हर कोई अच्छा परफॉर्मेंस देता है, असामान्य परिस्थिति में परफॉर्मेंस किसका बेस्ट रहता है, वो चीज़ देखने वाली बात होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का आपको सारी चीज़ें समझ में आई, अवार्ड आपका समझ में आया। जिनको हमने अवार्ड बोला है वो हमें पर्सनली अपना एड्रेस शेयर करें। और देखो मैं एक बात बताऊं, आप जो हमें एड्रेस भी शेयर करेंगे, फिर से देखो मैं बताऊं, आपकी देखो प्राइवेसी मेरे लिए प्रायोरिटी है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, आपकी प्राइवेसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कभी भी नहीं। ठीक, तो आप हमको एड्रेस जब शेयर करिए, जो भी बच्चे जिनका अवार्ड में नाम आता है, तो उनको क्या करना होता है, शेयर अपना नाम सही सही अंग्रेजी में बड़ा बड़ा, ठीक है, प्लस अपने फादर का नाम, ठीक है, आपके यहाँ की लैंडमार्क जो लोकेशन है, मतलब जिस कारण आपका वो गांव मोहल्ला या कुनबा फेमस है, ठीक है, आपका शहर, ठीक है, या कहें आपका पूरा फुल एड्रेस गांव का शहर का पूरा विथ पिन कोड, ठीक है, साथ ही आपका कांटेक्ट नंबर जिसको आप उठा सकते हैं, क्योंकि कोरियर वाला आएगा वो फ़ोन करके आएगा, भले चाहे जितना आप लैंडमार्क उसको बताओ। ठीक है, तो कांटेक्ट नंबर, एक बात बता दूं, आप में से जिन भी बच्चों को कोरियर जाए, कोई भी बच्चा 500 मीटर से आगे अगर वो कोरियर वाला आपको बुलाता है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, तो आप मत लेने जाना, उससे बोल देना भैया आप वापस ले जाओ। ठीक है, क्योंकि हम जिस कोरियर वाले को यहाँ से भेजते हैं उससे कह कर भेजते हैं कि भैया 500 मीटर तक आपको जाना है, मतलब किसी देवी या देवता का घर है, वहाँ 500 मीटर आप पहले उसको दे दो, वरना घर तक ही पहुँचाना है। ठीक है, तो कई बार वो 500 मीटर तक ही होता है, और कहीं बहुत रेयर जैसे किसी का गांव पड़ जाता है झारखंड सरीखे में, है ना, तो वहाँ वो थोड़ा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर कर लेता है, वहाँ वैसे दिक्कत नहीं होती। हालांकि अब हमने उससे भी कह रखा है, तो वो भी कोशिश करता है घर तक जाने की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेसन एंड थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के किसी परिणाम के साथ। कोशिश करते हैं कि ये जो रैंक है सबकी, ये रैंक वैसी नहीं रहेंगी, इन रैंक में बदलाव आएगा और हर कोई अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करेगा, ताकि परिणाम पीडीएफ में कन्वर्ट हो सके यूपीएससी के प्रीलिम्स में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।